अभ्यास 546 84 शब्द प्रति मिनट। यस, इसी वजह से द्रमुक विफल हो गई विराम। उसे अमित शाह एवं जेपी नड्डा की कुटिल राजनीति को समझना बाकी है विराम। इसके बावजूद द्रमुक के अड़ंगे के कारण पुडुचेरी में लोकप्रिय सरकार को सत्ता में आए 1 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ है विराम। अगर भाजपा पुडुचेरी में अच्छा करती है तो तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा विराम। तमिलनाडु में फिलहाल भाजपा के 4 विधायक हैं विराम। इसके बावजूद भाजपा की तमिलनाडु इकाई का नारा है, हम 2026 के चुनाव में 4 से 40 हो जाएंगे विराम। द्रमुक को इस बात का डर है कि कहीं भाजपा प्रमुख विपक्ष के रूप में उभर जाए। दूसरी ओर कांग्रेस वहां एक जिला स्तरीय पार्टी में सिमट गई है विराम। हालांकि उसने 18 सीटें जीती हैं, लेकिन के स्टालिन की कृपा से विराम मोदी और भाजपा को कोसने से द्रमुक को तमिलनाडु में अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत हासिल करने में मदद मिली विराम। द्रमुक के पक्ष में एक तरफा अल्पसंख्यक वोट पड़े विराम, लेकिन राहुल गांधी वहां कुछ नहीं कर पाए विराम। के स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बने लगभग 1 महीना हो चुका है और उनके सामने अन्ना द्रमुक के रूप में मजबूत विपक्ष है विराम। अच्छी बात यह है कि मतदाताओं ने द्रमुक को भारी बहुमत नहीं दिया विराम। द्रमुक ने कोरोना संकट को अच्छे ढंग से संभाला, लेकिन उसने पक्षपात भी किया विराम। जैसे मदद पहुंचाने के मामले में उसने कोयम्बटूर, सलेम जैसे ज़िलों की अनदेखी कर दी, क्योंकि वहां अन्ना द्रमुक को भारी बढ़त मिली विराम। IAS और IPS अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला करना पिछले 1 महीने में स्टालिन का सबसे बड़ा योगदान रहा है विराम। बताया जाता है कि अखिल भारतीय सेवा के कुल 300 अधिकारियों को हटा दिया गया और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के अधिकारियों के साथ बुरा बर्ताव किया विराम। ये अधिकारी संभवतः पूर्ववर्ती अन्ना द्रमुक सरकार के वफादार रहे हों विराम। राजनीति में यह सामान्य बात है, लेकिन तमिलनाडु में द्रविड़ गौरव का बोलबाला है विराम। मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑक्सीजन टीके और अधिक धनराशि जारी करने के लिए 26 पत्र लिखे विराम। द्रमुक के लिए असामंजस्य की स्थिति है कि वह आगे केंद्र के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी, क्योंकि स्टालिन ने सरकार को मोदी का बंधुआ बताया था विराम। दिलचस्प बात यह है कि अब स्टालिन का भी केंद्र के प्रति रवैया
बंधुआगिरी का है विराम। ऐसे में वह आगे भाजपा या मोदी के खिलाफ राजनीति कैसे कर पाएंगे विराम। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह आक्रामकता दिखाएंगे या फिर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरह समन्वय का रास्ता चुनेंगे विराम। द्रमुक के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है विराम। चुनाव के समय स्टालिन ने वॉशिंग मशीन, कुकर, गैस सिलेंडर आदि मुफ्त देने का मतदाताओं से वादा किया था विराम। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तब मजाकिया टिप्पणी भी की थी कि अगर द्रमुक वादे पूरे करती है तो राज्य के खजाने को 20 लाख करोड़ रुपए की चपत लगेगी, जो केंद्रीय बजट के बराबर है विराम। मतदाताओं को अब भी भरोसा है कि स्टालिन अपना वादा पूरा करेंगे विराम। कोरोना पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए देने का द्रमुक वादा भी पूरा नहीं किया गया है विराम। द्रमुक ने NEET परीक्षा रद्द करने का आश्वासन भी दिया था विराम। स्टालिन ने कहा था कि पदभार ग्रहण करते ही वह सबसे पहले इसी फाइल पर दस्तखत करेंगे विराम। लेकिन पिछले 1 महीने में कुछ भी नहीं हुआ विराम। द्रमुक के इन वादों को लेकर विपक्ष आक्रामक है विराम। दरअसल द्रमुक परिवार नियंत्रण और वर्चस्व वाली पार्टी है विराम। परिवार में 4 या 5 धड़े हैं और वे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं विराम। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे MK अलागिरी अलग रहते हैं और स्टालिन से बात भी नहीं करते विराम। संकट के समय तेजी से ऑक्सीजन आपूर्ति करवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की मदद की विराम। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्रधानमंत्री ने स्टारलाइट ऑक्सीजन प्लांट भी खुलवाया विराम। तमिल में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार श्रीलंका के जाफना जाने वाले मोदी थे और चीनी अध्यक्ष शी जिनपिंग को वार्ता के लिए महाबलीपुरम ले आने वाले भी मोदी ही थे विराम। पर याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी स्टालिन द्वारा दिखाए गए काले झंडे और गो बैक मोदी का नारा अभी तक नहीं भूले हैं विराम। उस घटनाक्रम ने उन्हें काफ़ी आहत किया था, क्योंकि मानवीय शिष्टाचार और सम्मान प्रदर्शन का परिचय देते हुए वह स्टालिन के 90 वर्षीय पिता करुणानिधि से मिलने गए थे विराम। यह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके नेताओं की दिमाग में भी होगा विराम। मोदी निश्चित रूप से स्टालिन को उनकी जगह दिखाएंगे, लेकिन उचित वक्त पर विराम। पर मोदी सरकार के प्रति द्रमुक और स्टालिन के नकारात्मक नज़रिए से तमिलनाडु को पश्चिम बंगाल की तरह नुकसान नहीं होना चाहिए विराम। भारत की अर्थव्यवस्था को भावी तस्वीर बेहद रोशन है और आने वाले समय में देश एक आर्थिक महाशक्ति
बनने वाला है। विराम। निश्चित रूप से ऐसा भरोसा देश को विकास लक्ष्यों की ओर आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। विराम। लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विकास के उन पहलुओं पर ठोस काम करने की ज़रूरत समझी गई जिनके बूते देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद मिलती। विराम। इसकी हकीकत समय समय पर आने वाले उन अध्ययनों की रिपोर्टों में आती रही है जिनमें विकास के वास्तविक पैमानों पर भारत को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत बताई गई। विराम। इस कड़ी में आई भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों की ताज़ा सूची में भारत को 117वें स्थान पर माना गया है, जबकि पिछली बार यह 115वें पायदान पर था। विराम। महामारी की मार से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री सहित आर्थिक मंचों पर बड़ी तबाही का सामना कर रहे देश के लिए यह बेहद अफसोसजनक स्थिति है। विराम।